तो जब एक दिन रीमा को खाना खिला रही है उसकी छोटी बहन सीमा, तो ऐसा उसको लगता है कि दीदी आज कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रही हैं और मेरे से कुछ कहना चाह रही हैं बट बोल नहीं पा रही हैं। और रीमा इशारे से रमेश को बुलाती है और रमेश का हाथ पकड़ करके, वो हाथ भी उसका अच्छे से रीमा का नहीं काम करता है, बस ऐसे इशारे से ऐसा करती है जिससे देख के लगता है कि वो रमेश का हाथ सीमा के हाथ में पकड़वाना चाहती है। जब दोनों हाथ पकड़ लेते हैं तो अपना सिर हिलाती है कि और खुश होती है। तो दोनों का जब हाथ एक दूसरे में आ जाता है और वो खुश हो जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है और हमेशा के लिए अपनी आँख रीमा ने बंद कर लेती है। जब सीमा को इस चीज़ का एहसास होता है कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो बहुत रोती है, चिल्ला चिल्ला के पूरा दहाड़े मार के रोती है। लेकिन वो अब सोचती है कि भगवान के सामने किसका वश चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और रोती रहती है और उसके मन में बस एक ही सवाल चलता है कि क्या सभी मर्द ऐसे ही होते हैं जो अपने दिखावे के लिए इतना प्यार दिखाते हैं, या बीबी को कष्ट में आते ही या बीबी को ऐसा हो जाने पे वो तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं। उनको बस एक बीबी चाहिए जो कोई दूसरी बीबी से शादी करने के लिए जीते जी तैयार हो जाते हैं। वो ये भी सोचती है कि आज तो मैं हूँ, अगर मेरे जगह पे कोई और लड़की रहती तो पता नहीं इस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखती कि नहीं, दीदी का जितने दिन दीदी मेरे साथ थी उतने दिन तक वो दीदी का ध्यान रखती कि नहीं, दीदी के ऊपर क्या बीतता। लेकिन एक चीज़ का तो उसको विश्वास हो गया था कि दीदी भी रमेश और मुझे साथ देखना चाहती थी, इसलिए ऐसा कि दीदी भी खुश थी। वो जानती थी कि मेरे अलावा उनके बच्ची का कोई ख्याल नहीं रख सकता, और रमेश पर से उनका विश्वास भी ख़त्म हो गया होगा कि वो जानती थी कि अगर दूसरी बीबी आएगी तो जैसा कहेगी वैसा रमेश करेगा, क्योंकि रमेश को तो बस बीबी चाहिए, तो जीवन साथी नहीं, उसको सच्चा हमसफ़र नहीं चाहिए, वो सच्चा प्यार किसी से नहीं कर सकता है। इस बात को समझते हुए और जानते हुए भी सीमा कुछ नहीं कर सकती, बस बच्ची के लिए रमेश के साथ अच्छा से ज़िंदगी जीने लगती है, बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और वही रमेश के का व्यवहार सीमा के साथ भी बहुत अच्छा था। वो सीमा को भी प्यार करता था, दिखाता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शादी को 2-3 साल हो जाने के बाद भी सीमा को विश्वास नहीं होता है रमेश पे। उसको यही लगता है बस मैं बच्ची के लिए हूँ। तो कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं।